नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, मोह महात्म दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार, ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु जयो जगत हितकार, मुनिजन जाकी आश करी, जाचे शिव फलसार। पार्श्वनाथ भगवान की यह कथा पिछले 10 भवों के माध्यम से आपको सुनाई जा रही है। मरुभूति से वह पहला भव शुरू होता है, दूसरा भव उस हाथी की पर्याय में उसका जन्म होता है, तीसरे भव में वह फिर एक देव बनता है और चौथे भव में फिर एक विद्याधर राजा बनता है। 5वें भव में फिर से वह देव बनता है और 6वें भव में फिर वह एक बहुत बड़ा राजा बनता है जो चक्रवर्ती के रूप में सामने आता है। यह कथा इसी 6वें भव की चल रही है। वज्रनाभि चक्रवर्ती, वह चक्रवर्ती जो दुनिया की 6 खंडों की अथाह अतुल संपत्ति का भोग करने के बाद भी सब कुछ छोड़ते हैं, त्यागते हैं और यह समझ कर के कि संसार में कोई भी संसार का भोक्ता हुआ नहीं है, संसार की कोई भी वस्तुएं शाश्वत नहीं हैं, हमेशा भोगी नहीं जा सकती। एक समझदार इंसान वह होता है कि जब अपने ऊपर आने वाली आपत्ति को देख करके वह उससे बचने की कोशिश करता है। आप सभी को पता है कि जब मृत्यु आती है तो हमें सब कुछ छोड़ देना पड़ता है। हम चाहे कितने ही करोड़पति हों, अरबपति हों, कितनी ही बड़ी बड़ी कंपनियों के डायरेक्टर हों, मैनेजर हों, किसी भी तरीके के ऑनर हों, आपको वह सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा जिस समय पर आपकी सांसें रुकने लगेंगी, आपके ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लगेगा। डॉक्टर आपसे कहेगा अब आप वेंटिलेटर पर पहुँचें और यहाँ पर भी पहुँचने के बाद में कोई श्योरिटी नहीं है कि आप अपने घर पर वापस पहुँच सकें। ये क्षण हमने अपने जीवन में सबने देखे हैं और कोरोना ने कुछ ज़्यादा ही दिखाए हैं। शमशान घाट पर भी अर्थीयों की इतनी लाइनें लगी हैं कि शमशान घाट भी छोटे पड़ने लगे थे। उम्र का कोई भी तकाजा उस कोरोना के सामने नहीं रहा। 30 वर्ष के, 40 वर्ष के युवाओं की भी मृत्युएं हुई हैं और जो कुछ भी आपने देखा है वो सब तांडव नृत्य एक सीख देता है। हम कितना भी अपने जीवन में पर वस्तुओं को अपना माने, अपनी इच्छाएं, अपनी तमन्नाएं बढ़ाने के लिए हम कितना भी जीवन जिए, लेकिन एक समझदार इंसान जब मृत्यु को अपने निकट देखता है तो वो अपने पास में आ जाता है और जो चीज़ें हमसे छूटने वाली हैं उन्हें वो पहले ही छोड़ देता है। इसका नाम समझदारी है और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। त्याग, तपस्या कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जिसे हम दुनिया का आश्चर्य समझते हैं। सिर्फ इतनी सी बात है,
जो चीज हमसे छूटने वाली है उसे हम पहले ही छोड़ दें। और वो समझदारी उसी तरह से हो सकती है जिस तरह से यहाँ पर वज्रनाभि चक्रवर्ती दिखा रहे हैं। आपको आपके सामने बैठे हुए संत भी समझदारी के रूप में आपके सामने होते हैं। आज जो गुरुजन आपके सामने होते हैं वो भी आपको यही उपदेश दिया करते हैं। लेकिन आपकी स्थिति शायद उस बिल्ली की तरह होती है जिस बिल्ली के लिए अगर कभी मलाई खाने को मिल गई हो, दूध पीने को मिल गया हो और उसने अपना मुंह उसमें अगर डाल रखा हो तो फिर उसके ऊपर कितने भी डंडे लगाओ, कितने भी कुछ करो, वो बिल्ली अपना मुंह नहीं छोड़ती, वहां से हटाती नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? वह इस बात की चिंता नहीं करती कि मेरे ऊपर कोई पिटाई हो रही है, मुझे क्या हो रहा है। उसे दूध पीना है तो दूध पीना है, उसे मलाई चाटना है तो मलाई चाटना है, और वो डंडा खाती रहती है। और इस तरह से हर व्यक्ति के लिए वो एक उपदेश देती है, दृष्टांत के रूप में सामने आ जाती है कि संसार में संसारी प्राणी भोग विषयों में इसी तरह से लीन होता है। मृत्यु समझ लेता है, मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, मृत्यु को से भी अपना जीवन छुड़ाने की कोशिश नहीं करता, लेकिन जो विषय भोग उसको मिल रहे हैं उन्हें वह छोड़ना नहीं चाहता। यही स्थिति आज हर संसार के प्रत्येक प्राणी की बनी हुई है। पारसनाथ भगवान का जीवन मरुभूति से शुरू हुआ, आज वज्रनाभि चक्रवर्ती तक चल रहा है। असंख्यात वर्षों का देव पर्याय का जीवन भी निकला है, करोड़ों करोड़ों वर्षों के ये मुनि जीवन भी निकले हैं। और आप देख रहे हैं कि ये सब सृष्टि की अनादि और अनंत रचना के साथ ही संभव है। जिसे आज का विज्ञान एक छोटी सी गेंद कहता है दुनिया को, अगर आपके दिमाग में वो ग्लोब ही दुनिया होगी, वो गेंद ही अगर दुनिया होगी, तो आपका दिमाग कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंच सकेगा जहां तक पारसनाथ भगवान का पहुंचा, जहां तक हम आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उस ग्लोब में ना तो कोई स्वर्ग है ना कोई नरक है। हेल्स एंड हेवेंस आर ओनली प्रेजेंट इन योर डिक्शनरी, नॉट इन योर माइंड, नॉट इन योर बिलीफ। स्वर्ग और नरक वो केवल आज आपकी डिक्शनरी में लिखे हुए हैं, लेकिन आज हर व्यक्ति को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, बोले स्वर्ग और नरक क्या होते हैं। आज अगर आप सुख से जीवन जी रहे हो, स्वर्ग का जीवन है। आज अगर आप दुखी जीवन जी रहे हो, नरक का जीवन है। इतना ही नहीं होता। अगर इतना ही सब कुछ होगा तो ये कथाएं सब बोकस हो जाएंगी। अगर इतना ही सब कुछ होगा तो फिर जीव अपना पुण्य और पाप का फल कहीं नहीं भोग पाएगा। आप विचार करें, अगर आपने जीवन भर कोई धर्म किया है, जीवन भर अच्छे काम किए, जीवन भर पुण्य किया है, आपने भोगा क्या? आपने तो उल्टा और सब छोड़ा है। मिला क्या आपको? विचार करें। एक दूसरा व्यक्ति है जिसने जीवन भर अपने सप्त व्यसनों में जीवन बिताया है, अय्यासी की है, खूब सप्त व्यसन किए हैं, खूब ड्रिंकिंग की है, खूब सब तरीके की मनमानी की है। उसने भी अपना जीवन व्यतीत किया है, बहुत मजे में किया है, तुमसे ज्यादा मजे में किया है। तुम तो उसे देखते रहे और वो पीता रहा, तुम उसको देखते रहे, वो सब करता रहा, और तुम ये सोचते रहे कि ये गलत कर रहा है, लेकिन वो जिंदगी भर मजे में रहा, और तुम सोचते रहे कि मैं अच्छा कर रहा हूं, और तुम जीवन भर दुखी बने रहे। सुन रहे हो? होता है कि नहीं होता ऐसा? अगर हमने अपने जीवन में कुछ अच्छा किया है और किसी ने अपने जीवन में बुरा किया है, और हमें यहां दिखाई दे रहा है कि जीवन में बुरा करने वाला व्यक्ति फल फूल रहा है, और जो धर्म के साथ चल रहा है, सज्जनता के साथ चल रहा है, वो आज भी दुखी है, कल के सुख की क्या चिंता की जाए? कल तो किसी ने देखा ही नहीं है, कल तो कुछ होता ही नहीं है, स्वर्ग और नरक कुछ होते ही नहीं है, आज ही तो है जो कुछ भी है। बड़े बड़े थिंकर्स, बड़े बड़े मोटिवेटर्स आपको यही सिखाने आते हैं, स्वर्ग और नरक कोई चीजें नहीं है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। आज के विज्ञान के द्वारा खोजी गई दुनिया में कहीं कोई स्वर्ग और नरक नहीं है। बताओ तो कहीं हो तो। वो ग्लोब जो आपकी टेबल पे रखा हुआ गेंदनुमा घूमता रहता है, उसमें कहीं स्वर्ग और नरक नहीं है। क्या दुनिया सीखी, क्या दुनिया देखी, क्या दुनिया पे आपने विश्वास किया?
अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग और नरक नहीं है तो सिर्फ मैं एक इतनी सी बात पूछना चाह रहा हूं कि जो व्यक्ति एक सज्जनता से जी रहा है, अच्छाई से जी रहा है, अच्छे कर्म करने के साथ जी रहा है, उससे अपने कर्मों का फल क्या मिल रहा है? वो तो दुखी हो रहा है। और एक व्यक्ति जो सब तरीके की लूटपाट कर रहा है, सब तरीके की अराजकता कर रहा है, सब तरीके के व्यभिचार कर रहा है, वो मस्त है। अगर स्वर्ग और नरक कहीं नहीं है तो दुनिया में कभी कोई व्यक्ति सज्जनता के काम करने की कोशिश ही नहीं करेगा। अगर स्वर्ग और नरक की कहीं कोई व्यवस्था नहीं होगी तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति अच्छे काम करने का मन ही नहीं बनाएगा। क्यों करेगा? अगर इतना ही जीवन है तो जैसे हम जी सकते हैं अपने मनमानी तरीके से, हमें वैसे जीना है। हमें क्यों तरह तरह से धर्म सीखना है, परेशान होना है, घंटों घंटों तक पारस भगवान की कथा सुनना है और सुनकर के भी हमारे अंदर अगर कोई विश्वास नहीं पैदा हुआ तो कथा से भी क्या मतलब होगा? स्वर्ग और नरक की व्यवस्थाएं जिस ढंग से जैन दर्शन के अंतर्गत बताई गई हैं, इतनी सही सटीक व्यवस्थाएं आपको किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलेंगी। और ये स्वर्ग और नरक की व्यवस्थाएं ही वो व्यवस्थाएं जिसके कारण से आपको अगर आज कुछ अच्छा करने को मिल रहा है और आज अगर आपको सुख नहीं मिल रहा है तो वह सुख अगर आगे जाकर के कहीं मिलेगा तो वह उन्हीं स्थानों पर मिलेगा जिनका नाम स्वर्ग है। और जो आज बुरा कर रहे हैं, तरह तरह के हिंसाएं कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, वो अगर अपने बुरे कर्मों का फल भोगेंगे तो क्या भोगेंगे? कहां जाकर के भोगेंगे? बताओ, कौन सी जगह है? मरना कौन सी बड़ी बात है? वो भी मरेंगे, तुम भी मरोगे, सब मरेंगे, उसमें मरने में कौन सी बड़ी बात है? अगर किसी को फांसी भी लग गई तो सोच लेगा भाई फांसी में क्या होता है, एक झटके में निपट जाता है आदमी, क्या फर्क पड़ रहा है? तुम एक्सीडेंट में मर रहे हो, तड़प तड़प के मरोगे, वो फांसी में एक झटके में मर गया। सोचेगा आदमी बहुत पाप कर लो, मरने से क्या डरना है, एक कोई भी दवाई खा लेना, कुछ भी सुसाइड करने के लिए कुछ भी पॉइजन ले लेना, सब ठीक हो जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है? एक झटके में प्राण निकल जाएंगे, तुम मरते रहो, तुम्हें जो करना है सो करते रहो। इसके बाद क्या होगा? सुन रहे हो? ये जीव जो असंख्यात वर्षों तक स्वर्गों में रहते हैं, सागरों पर्यंत आयु तक का भोग करके वहां से उतर के आते हैं। ये सृष्टि तब से बनी हुई है, कब से बनी हुई है, कौन से इसकी शुरुआत है, कब की बातें हैं ये? दिमाग खोल के रखो। इस साइंस ने तुम्हें जितना धोखा दिया है उतना जिंदगी में आज तक इस दुनिया पर, इस अर्थ पर किसी ने धोखा नहीं दिया। और साइंटिफिक वे के साथ में मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई भी साइंस अगर हमारे लिए प्रूव कर दे कि यहां पर स्वर्ग है, यहां पर नरक है, तो हम समझें कि साइंस ने कुछ खोजा है, कुछ देखा है। अगर नहीं है तो ये शब्द डिक्शनरी में ही क्यों लिखे हुए हैं? इनका मतलब ही क्या है? और अगर इनका मतलब केवल इतना ही है कि आज अगर हम जी रहे हैं, अच्छे ढंग से जिए तो स्वर्ग में हैं, अच्छे ढंग से मरें तो हम स्वर्ग में हैं, और अगर हम अच्छे ढंग से नहीं जी पाए तो हम नरक में हैं, तो तुमसे अच्छे तो वो लोग हैं जो 5 स्टार होटलों में एंजॉय कर रहे हैं। तुम क्यों यहाँ बैठे हो? जाओ वहीं पे। नहीं समझ आ रहा है? तुम क्यों यहाँ बैठे हो? क्या सोच के बैठे हो? मुझे तो लगता है सब बुद्धू बने बैठे हैं और सब बुद्धू हैं। अगर आपके मन में स्वर्ग का, नरक का विश्वास नहीं है, आप पार्श्वनाथ कथा की कथा का भी एंजॉय कर रहे हो, आपको ये भी लग रहा है कि मैं जैन हूं, आपको ये भी लग रहा है कि मैं धार्मिक हूं, आपको ये भी लग रहा है कि हाँ कथा बिल्कुल सही चल रही है, और आपको ये भी लग रहा है कि स्वर्ग और नरक कहीं कुछ है ही नहीं है, तो मैं समझूंगा आपसे बड़ा बुद्धू दुनिया में कोई नहीं है। सुन रहे हो? कितने ही पढ़े लिखे बने रहो, जब तक आपको अपनी इंद्रियों से परे, अपने माइंड से परे चीजों का अस्तित्व का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप कभी भी पूर्ण ज्ञानी बन ही नहीं सकते, आपके अंदर परफेक्ट नॉलेज आ ही नहीं सकती। स्वर्ग की बातें, नरक की बातें अगर आपको सही ढंग से समझना है तो यहां आपको समझाया जा रहा है। और इन स्वर्गों और नरकों में ही वो जीव जाकर के अपने सागरों पर्यंत, पल्य पर्यंत असंख्यात वर्षों की आयु व्यतीत करता है। लेकिन
वहां से भी चय करके, वहां से भी उतर करके जब वह अपना दूसरा जन्म लेता है तो इसी धरती पर जहां पर जीवन होता है वहीं पर आकर के जन्म लेता है। ये स्वर्ग और नरक में भी उसका संस्कार चलता रहता है, उसकी आत्मा जीवंत रहती है और इन स्वर्ग और नरकों की आज तक कोई खोज नहीं कर पाया है। बातें करते हो, चंद्रमा पे पहुंच गए। दुनिया के भी सब लोग बेवकूफ हैं जो इस बात से विश्वास करते हैं कि चंद्रमा पे पहुंच गए। ना आज तक कोई चंद्रमा पर पहुंचा है, ना कोई पहुंच सकता है। चंद्रमा पर पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ी मोनोपोली चलती है अमेरिका की, और वो नासा इंस्टीट्यूट के माध्यम से चलती है। आप सबने सुना होगा कि नासा एक बहुत बड़ी कंपनी है जहां पर तरह तरह की शूटिंग की जाती है। पहले मेरा वर्षों से विश्वास था कि वास्तव में कभी कोई चंद्रमा पर नहीं पहुंचा, लेकिन आज वो एक वीडियो मुझे बहुत अभी कुछ दिन पहले देखने को मिली, जिसमें मुझे एक व्यक्ति ने बताया कि वीडियो लीक हुई है। विक्की लीक के नाम से वीडियो निकली है और जिसमें वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और वो जो दूसरे लोग उसके साथ में हैं वो सब शूटिंग कर रहे हैं एक किसी पहाड़ी एरिया पर, और वो शूटिंग करके दिखाई गई कि मैं चंद्रमा पर पहुंच गया हूं। अपने अपने मोबाइल में खोल के देख लेना। सुन रहे हो? सांप सुन गया क्या? बोल ही नहीं रहे कुछ। जो लोग ये दम भरते हैं कि मैं चंद्रमा पे पहुंच गया, मैं मंगल पे पहुंच गया, वहां पे जीवन बन रहा है, वहां पे कॉलोनी खोल रहे हैं, वो सब तुम्हें ठग रहे हैं। ये ध्यान रखो। चंद्रमा पर पहुंचने वाले लोगों को जैन साइंस ने पहले भी चैलेंज दिया था और आज वो चैलेंज बिल्कुल सामने आ चुका है, और ये बात खुल के सामने कह रहा हूं कि ये सब लोग तुमको ठगते हैं, ये साइंस तुमको ठग रहा है। कितने ही प्लॉट बना लेना वहां पर कोई जीवन नहीं है, और वहां पर प्लॉट बनाने के लिए आपसे पैसे ले लेकर के वहां पर ठग करके वहां पर कहां ले जा रहे हैं आपको पता नहीं है। सिर्फ शूटिंग होती है, शूटिंग। और ये सब शूटिंगों के माध्यम से ये अमेरिका की मोनोपोली है कि मुझे साइंस के माध्यम से लोगों के दिमाग में, जहन में डाल के रखना है कि साइंस बहुत बड़ी चीज है। और अमेरिका से ही कंपटीशन रखने वाला रशिया है। वो रशिया हमेशा ऐसे इस बात को कहता आया है कि ये चंद्रमा पर नहीं गया, और रशिया ने एक बुक भी निकाली थी, वी नेवर वेंट टू द मून, लेकिन उस बुक को बैन करा दिया गया। एक उसने फिल्म भी बनाई थी, वो भी बैन करा दी गई, और आज वो सब चीजें लीक हो रही हैं। विक्की लीक पर आप ये सब चीजें देख सकते हो कि जिसमें वो सब चीजें शूटिंग करते हुए दिखा रहे हैं कि वो हम चंद्रमा पर पहुंच गए, उसकी शूटिंग की गई है और वो दिखाया गया। सुन रहे हो? ऐसा लग रहा है मैं अंधेरे में बोल रहा हूं। आदमी है भी है कि नहीं? सुनते रहो, समझते रहो। तुम जिस दिमाग से चलते हो वो दिमाग जहां पर तुम्हारा खत्म होता है, हमारा दिमाग, इन ग्रंथों का दिमाग वहां से शुरू होता है। जिस नॉलेज को रख करके तुम अपने आप को साइंटिफिक और साइंस का स्टूडेंट समझते हो, वैसी साइंस हमने पढ़ के 20 साल पहले छोड़ दी थी, और फिर उसी साइंस की खोज में निकला कि जो साइंस हमें ठग ना सके। आज मैं उसी साइंस की बात कर रहा हूं जो आपके सामने बैठा हूं। मैं कभी भी अनसाइंटिफिक बात नहीं करता, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि वो चीज हमारे दिमाग में किसी ना किसी रूल के तहत, किसी ना किसी कारण और कार्य की व्यवस्था के तहत हमारे सामने आनी चाहिए। अगर हम ये मान के चल लें थोड़ी देर के लिए कि संसार में कोई स्वर्ग और नरक नहीं है, तो मैं कहता हूं इस संसार में पाप ही पाप होगा, और उस पाप का फल भोगने का कोई स्थान नहीं होगा। तो आदमी पाप ही पाप करेगा, क्योंकि उसे उसका फल भोगने का कुछ है ही नहीं है। मरने के बाद तो कुछ होता ही नहीं है, तो क्यों हम यहाँ पर पुण्य करें, और क्यों हम यहाँ पर ये छोड़ो वो छोड़ो, ये त्याग वो त्याग, क्यों हम धर्म का जीवन जिए, क्यों जिए? ये प्रश्न अपने अंदर पैदा करो। समझ आ रहा है? लोग पूछ रहे थे हमसे, महाराज आपको वैराग्य कैसे हुआ? मेरे दिमाग में भी इसी तरीके के प्रश्न आते थे। मैं भी हमेशा इसी तरीके से सोचता था जैसे आप सोचते हो, और सोचते सोचते खोजता था, भीतर ही भीतर उन प्रश्नों का समाधान लेने की कोशिश करता था। और वह समाधान जब हमने ढूंढने शुरू किए तो मुझे इन जैन ग्रंथों में जो समाधान मिले वो दुनिया के किसी भी ग्रंथ में वो समाधान नहीं मिले। आपको ये पता होना चाहिए
कि हमारा विश्वास अगर इस छोटी सी दुनिया में समट करके रह जाएगा कि ये दुनिया में जो ग्लोब दिखाया जाता है बस इतनी सी दुनिया है, जो दुनिया खोजनी बस उतनी सी दुनिया है, जो ये अंतरिक्ष पे थोड़ा सा मिट्टी पानी दिखा देते बस उतनी सी दुनिया है, तो तुम क्या समझोगे? क्या स्वर्ग और नरकों की व्यवस्थाएं समझोगे? कब जानोगे कहां पर नंदीश्वर है, कहां पर पंचमेरु है? ये सब चीजें अपनी अपनी जगह पर स्थायी हैं, स्थित हैं, लेकिन हमारी बुद्धि, हमारा पुण्य, हमारा भाग्य इतना छोटा चल रहा है कि हम इन चीजों तक पहुंच नहीं सकते। हमें देखना है कि जो लोग आत्म साधना करते हैं उन्हें अपनी आत्म साधना से सब चीजें प्राप्त होती हैं, उन्हें सब चीजें दिखाई देती हैं, और जब ऐसे जीव स्वर्गों में पहुंचते हैं तो उन्हें पंचमेरु, नंदीश्वर सब यात्राएं करने को मिलती हैं, क्योंकि उनके पास में वो दिव्य शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं जो हमें कभी भी भौतिक शक्तियों से उन यात्राओं को हम प्राप्त नहीं कर सकते। ये सीखना है। आज अगर आपके सामने कथा रखी जा रही है तो ये कथा जितनी प्राचीन है उतनी आज भी ये उतनी उपयोगी है जितनी प्राचीन काल में थी। और आप भी अगर जीवन जीने के बाद में, अच्छा जीवन जीने के बाद में कहीं पहुंचोगे तो वहां पहुंचने के बाद में आपको ये कथा सबसे पहले याद आएगी, ये माहौल सबसे पहले याद आएगा कि हाँ मुझे सही बताया गया था। आज मैं स्वर्ग में बैठ करके देख रहा हूं कि इस कथा के माध्यम से ही मुझे स्वर्ग में आज पहुंचना मिला, क्योंकि मैंने अपना विश्वास अच्छा किया था, इसलिए आज अच्छे स्वर्ग में मेरी उत्पत्ति हुई। ये आपको विश्वास बदलना है अपने भीतर का। ज्ञान से कुछ नहीं होता है, और आज का ज्ञान तो कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ जानकारियां हैं गूगल आंटी की, बस और कुछ नहीं है। उसमें जो फीड कर दिया गया बस वो ऑथेंटिक हो गया, कोई नॉलेज नहीं किसी के पास में कुछ भी। और उसी नॉलेज पर अगर आप डिपेंड हो, उसी पर अगर आप पूरा बिलीव करते हो, तो आप अपनी जिंदगी में कभी कुछ नया नहीं सीख सकते, अपनी जिंदगी में कभी कोई चेंज नहीं ला सकते। ये चैलेंज दे रहा हूं मैं सबके लिए, कह रहा हूं जो पढ़े लिखे लोग हैं वो और ज्यादा खोजने की कोशिश करें, मेरे पास आए, मुझसे पूछें, मैं बताऊंगा आपको इन सब चीजों की मिस्ट्री क्या है, इन सब चीजों की हिस्ट्री क्या है। आप अपने दिमाग में मान करके चलें कि अगर व्यक्ति का जीवन अनादिकाल से चला आ रहा है तो वो अनादिकाल से तभी चल सकता है जब इस सृष्टि की कोई शुरुआत ना हुई हो। कितनी बेवकूफी भरी बातें आप लोग विश्वास करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। सीबीएसई के एग्जाम होते हैं और उसी के पाठ्यक्रम में सब चीजें लिखी रहती हैं। पहले यहां पर एक आग का गोला था, गोला ठंडा हुआ, उसमें से कुछ और छोटे छोटे से गोले निकल गए, जो गोला ठंडा हो गया वो गोला इस अर्थ के रूप में, पृथ्वी के रूप में सामने आ गया। बारिश हुई, बारिश होने के बाद में जो हिस्सा चपटा रह गया, समतल हो गया, वहां पर तो लोग रहने लग गए, और जहां पर गड्ढे थे, ऊंचा नीचा था, वहां पे पानी भर गया, वहां समुद्र बन गया। ये पृथ्वी की रचना हो गई। कैसी बेवकूफी भरी बातें जिन्हें हम विश्वास करते हैं, जिनके ऊपर हम बड़ी बड़ी बीटेक और एमटेक की डिग्रियां लेते हैं। सीबीएसई और न जाने कौन कौन से पैटर्न के कोर्स पढ़ पढ़ करके हम अपने दिमागों में कचड़ा भरते हैं। क्या सारा इन चीजों में? क्या कभी सृष्टि केवल एक गोले के रूप में थी, आग के गोले के रूप में थी? उससे पहले कुछ नहीं था, कोई जनजीवन नहीं होता। अचानक से हम कहां से पैदा हो गए? अचानक से ये जीव कहां से आ गए? ये अजीव पदार्थ कहां से आ गए? अगर उससे पहले कुछ नहीं था तो किसने ला करके सब पैदा कर दिया? कौन सा भगवान आ गया? कौन सा खुदा पैदा हो गया जिसने आकर के सब चीजें बना दी? और हम सब विश्वास करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन कभी भी अपने आप के दिमाग से नहीं सोचते क्या ऐसा हो सकता है। ध्यान रखो, यह सृष्टि अनादि है, जिसे बोलते हैं बिगिनिंग लेस टाइम से यह सृष्टि चली आ रही है। अगर आपके दिमाग में बात आ गई कि सृष्टि का प्रारंभ हुआ है, समझ लेना आपसे ज्यादा फूल और आपसे ज्यादा मिथ्या बुद्धि रखने वाला कोई दुनिया में व्यक्ति नहीं है। ये समझो, सीखो। आपने अपने बच्चों को जो पढ़ाया है वो वही पढ़ाया है जो आपने पढ़ा है, लेकिन आज सब लोगों को, चाहे वो छोटे हों, बड़े हों, युवा हों, सब यहां बैठे हैं, आज सबको कुछ नया पाठ पढ़ना है। और वो नया पाठ पढ़ने के लिए ये पारस कथा के माध्यम से आपको सब चीजें समझाना है, समझना है। ये कथाएं केवल इतना ही नहीं है बस मंगल भवन अमंगल हारी और वो मरम करो और भाग जाओ। जब तक तुम्हारे दिमाग ना बदले, जब तक तुम्हारा विश्वास ना बदले, मुझे चैन नहीं पड़ सकती।
केवल हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, केवल हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है तुम्हारा विश्वास बदलना चाहिए, मेरा मकसद है तुम्हारी जिंदगी भीतर से बदलनी चाहिए। ये पारस कथा, कितने ही आप पारसनाथ भगवान के अर्घ चढ़ा लो, लेकिन जब तक तुम्हें इस पारस कथा के एक एक पॉइंट पर, एक एक भाव पर विश्वास नहीं होगा और इस तरह की बात जो यहां बताई जा रही है उस पर विश्वास नहीं होगा, तब तक तुम्हारे लिए कोई भी अर्घ, कोई भी मूर्तियां कुछ नहीं कर सकेंगी। ये सोच करके हमें ये कथा आगे पढ़ना है। आगे भी पढ़ना है कि नहीं, कि मैं अपनी कथा कहता रहूंगा? अब बड़ा मुश्किल है। एक इस दुनिया की कथा है और एक इस दुनिया की कथा है। जो दुनिया की कथा उसके सामने ला रहा हूं, वो दुनिया को कहीं ना कहीं मैच तो करना पड़ता है। तो समझें, हम इस कथा में आज वहां खड़े हैं जब वज्रनाभि जैसे बड़े बड़े चक्रवर्ती भी सब कुछ त्याग करके दिगंबर मुनि बन करके आत्म साधना में लीन है। और वो वही आत्म साधना है जो अनादि काल से चली आ रही है। आज भी उस साधना के जो हमें प्रतिरूप दिखाई पड़ते हैं, वही 28 मूल गुण, वही 22 परिचय, वही 12 तप, यही अनादि काल से साधना के साधन चले आ रहे हैं। और वही साधन उन पार्श्वनाथ भगवान ने अपने पिछले जन्मों में कई बार अपनाए। याद करते रहो आप। और वही साधन आज वो फिर अपना रहे हैं। हम उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। पेज नंबर 18 पर आप पढ़ सकते हैं। 12 विधि दोधर तप करे, 10 लाक्षणी धर्म अनुसरे। पढ़े पूरब सुतिसार, एकाकी विचरे। ग्रीष्म काल बसे गिरिशीष, वर्षा में तरुतल मुनि ईश। शीत मास तटनी तट रहे, ज्ञान अगन देख महि दहे। एक दिना वन में थिर काय, जोग दिए ठाड़े मुनि राय। कमठ जीव अजगर तन छोड़े, उपजो छटे नरक अति स्थिति सागर 22 प्रमाण। देखे दुख जाने भगवान। पूरन आयु भोग कर मर्यो, बनी गुरंग भील अवतर्यो। काल स्वरूप बदन विकराल, वनचर जीवन को क्षय काल। धनुष बाण लिए निज पान, भ्रमे मास लोभी बन ठान। सो पापी चल आयो तहाँ, योगारूढ़ खड़े मुनि जहाँ। शत्रु मित्र सो सम कर भाव, लगे आप में शुद्ध स्वभाव। कुमकुम कादो महल मसान, कोमल सेज कठिन पाषाण। कंचन काच दुष्ट अरुदास, जीवन मरण बराबर जास। निर्ममत तन की सुध नाही, सातों भय वर्जित उर माही। देखी दिगंबर को प्यो नीच, कंपित अधर दवा कल बीच। तान कमान कान लो लई, तीखन शर मार्यो निर्दयी। मुनिवर धर्म ध्यान आराध, दुख में धीरज तज्ज्यो न साध। दर्शन ज्ञान चरण तप सार, चारों आराधन चित धार। देह त्याग तब भयो मुनिंद्र, मध्यम ग्रहण इंद्र। तहाँ उपत्पाद शिला निकलंक, हंस तूल युत रत्न पलंक। अठो सेज तज दीपत काय, अलपट काल में जो बन पाया। देखें दिशि अति विस्मय रूप, महामनोग विमान अनूप। अतुल तेज अहम इंद्र
जान्यो सब पूरव भव भेव, चारित वृक्ष फलो सुख देव। अनुपम आठो दरब सजोय, रत्न बिंब पूजे थिर होया। तीर्थ आयो सुर हर्षित निज थान, महारिद्ध महिमा असमान। दीन भवन वर्ती जिन धाम, भाव भक्ति नित करें प्रणाम। तीर्थंकर केवल समुदाय, निज थान कथित पूजे पाय। पंच कल्याणक काल विचारे, तन में हस्त कमल सिरधारी। यह वज्रनाभ चक्रवर्ती जो दिगंबर श्रवण बनकर के एकांत एक वन में खड़े हुए हैं, और वहीं पर एक वह जीव जो कमट का जीव है वह भी सामने वहीं पर आ जाता है। जब यह जीव मरुभूति का जीव देव पर्याय में सुख भोगने के लिए जाता है तो हर बार मरण करके कमट का जीव नरक पर्याय में जाता है। जितना टाइम मरुभूति का स्वर्ग में सुख भोगने के साथ निकलता है, इस जीव का नरक में दुख भोगने के साथ निकलता है। और वहां से निकल करके जब ये दोनों जीव मनुष्य बनते हैं तो कहीं ना कहीं इनका संयोग बन ही जाता है। ये कर्मों की कथा है, ये कर्मों का खेल है। और इस तरह का संयोग फिर बना, वह जिस वन में एकांत में अपनी धर्म आराधना में सम्यक दर्शन, ज्ञान, आचरण और तप की 4 प्रकार की आराधना में लीन है, वहीं पर वह जीव एक भील का रूप धारण करके भील की पर्याय में आकर के वह उनके सामने आ जाता है। और एक विकराल मनुष्य का रूप धारण किए हुए जब वह उन्हें देखता है तो उसे देख करके उसे पूर्व जन्म के क्रोध याद आ जाते हैं, और वह फिर से अपना धनुष बाण तान करके उन मुनि महाराज को भेद देता है, उनको मार डालता है। लेकिन मुनि महाराज शरीर को अपना न समझ करके, शरीर को विनाशिक समझ करके उस शरीर को छोड़ देते हैं और आत्मा के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, यही आत्मा के गुण हैं, यही आत्मा का सार है। अपनी आत्मा में लीन हो जाते हैं और शरीर की मृत्यु को कुछ न समझते हुए वो अपनी आत्म आराधना में ही लीन रहते हैं। क्षण भर में ही आत्मा शरीर को छोड़ देता है और देह को त्याग करके वह मुनि महाराज मध्यम ग्रैवेक में 16वें स्वर्ग से भी ऊपर ग्रैवेक विमान होते, वहां पर जाकर के वह अहमिंद्र का जीवन जीने लग जाते हैं, अहमिंद्र देव बन जाते हैं। 7वां भव अहमिंद्र देव का भव। उत्पात शिलाएं होती हैं, वहां पर वह जीव जन्म लेते ही एक अंतर मुहूर्त में युवा की तरह बनकर के बैठ जाता है, और उन देवों के लिए शरीर में वृद्धि क्रम क्रम से नहीं होती जैसे मनुष्यों की होती है। अभी छोटे हैं, घुटनों के बल घिसट रहे हैं, पेट के बल घिसट रहे हैं, 2 महीने 6 महीने लगेंगे तब बड़े हो पाएंगे, फिर 1 साल 2 साल तक फिर ऐसे ही मुंह में अंगूठा डाले घूमेंगे। ऐसा नहीं होता। फिर धीरे धीरे बड़े होंगे, तब फिर थोड़ा सा फिर दिमाग खराब होएगा, फिर अपोजिट सेक्स की तरफ झुकाव होएगा। ऐसा धीरे धीरे नहीं होता, वहां सब एक साथ हो जाता है। एक अंतर मुहूर्त माने विदिन 48 मिनट्स सब कुछ हो जाता है, और वह युवा बनकर के बैठ जाते हैं। जैसे ही उन्हें अपनी सुध आती है तो वो सबसे पहले अवधि ज्ञान से यही देखते हैं कि मैं यहाँ पर जन्म कैसे लिया, और जब देखते हैं कि धर्म की आराधना से आज मुझे 16वें स्वर्ग से भी ऊपर यह मध्यम ग्रैविक के यह स्वर्गों के सुख भोगने को मिल रहे हैं, तो वो सुख क्यों भोगेंगे भला? सुख तो वो पहले से ही त्याग के आए थे, वैरागी थे। सुख भोगना एक मजबूरी हो जाती है उनकी, लेकिन वह अपनी इच्छा से जो करते हैं वो क्या करते हैं? 3 भवन वर्ती जिन धामे, भाव भक्ति कर नित करें प्रणाम। क्या कर सकते वहां पर? जितने भी समौ शरण में अरिहंत विराजमान हैं, जहां कहीं पर भी जिनेंद्र भगवान के आलय तीनों लोकों में विद्यमान हैं, वहां पर बैठे बैठे वो उनकी भक्ति भाव से प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं और रोजाना उनकी पूजा करते हैं, नित्य प्रति स्वाध्याय करते हैं, आपस में धर्म चर्चा करते हैं, और इस तरह से वो धर्म ध्यान में सुख बिताते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं। यह अहमिंद्र देवों के द्वारा
कभी भी भगवान के पंच कल्याणकों में भी आया नहीं जाता, क्योंकि जो और ऊपर के देव होते हैं वो भगवान के पंच कल्याणक में भी नहीं आते, वो अपने ही स्थान में रहते हैं। बहुत बड़े देव होते हैं ये इतने बड़े देव बन गए। 16वें स्वर्ग तक के देव तो आवागमन करते हैं, लेकिन उससे ऊपर के देव अपने ही स्थान पर रहते हैं। जैसे बहुत बड़ा आदमी होता है तो वो केवल बस अपने ही परिसर में घूमता है, उसका परिसर ही इतना सुंदर इतना बड़ा होता है कि वो कहीं दुनिया में घूमने नहीं निकलता, वो कहीं नहीं जाता। बोले जर्नी का मतलब ही है सफर, और सफर का मतलब ही होता है कष्ट। क्या सुना? सफर माने, थोड़ी बहुत इंग्लिश तो पढ़े होगे, सफर माने बस कहीं भी सफर करोगे तो सफर माने कष्ट तो होगा। इसलिए ये लोग कभी कष्ट नहीं उठाते, कोई कष्ट नहीं लेते। भगवान के भी कल्याणक हो जाए, वहीं से नमोस्तु करेंगे, वहीं से वंदना करेंगे, वहीं अपने महल के बाहर निकल आएंगे, वहीं से भगवान की आराधना कर लेंगे, लेकिन कहीं नहीं जाते। तुम ऐसा मत कर बैठना, नहीं तो यहां तक कहीं पहुंच नहीं पाओगे। अब अगर आप लोग यहां तक आए हो, अभी आपके लिए जो धर्म ध्यान करने का भाव बन रहा है, जो धर्म ध्यान यहां पर हो रहा है, ऐसा ही धर्म ध्यान करने का एक समय और आने वाला है, जो समय भी इसी तरह से होना चाहिए जिसे 10 लक्षण पर्व का समय कहते हैं। जैसा ये आगरा का माहौल अभी दिखाई दे रहा है, वैसा ही 10 लक्षण पर्व में भी दिखाई देना चाहिए। पंचो, तब मैं समझूंगा कि तुम्हारी पंच, तुम्हारी पंचायत और तुमने जो है इस आगरा में कोई एकता स्थापित कर रखी है। अभी तो तुम अलग अलग शैलियों के लोगों को बुला रहे हो, तब भी बुला सकते हो, लेकिन इन सब शैलियों से एक बार कह देना कि इस बार अपने अपने मंदिरों में कुछ काम ना करें, कोई कार्यक्रम ना करें। इस बार सारा कार्यक्रम यहीं शांतिनाथ भगवान के जिनालय में होना चाहिए। बार बार कहना ना पड़े किसी से, मैंने वो पंडित जी बुला लिए, मैंने वो संगीतकार बुला लिए। एक बात ध्यान रखना, अगर आपको एक बार अपने जीवन में 10 लक्षण धर्म का आनंद लेना है तो इसी तरीके से एकता दिखाना, इकट्ठे होकर के आना, इधर उधर विचलित होने की कोशिश मत करना, इधर उधर जाने का, इधर उधर भागने का कोई भी कार्यक्रम नहीं बनाना। अभी तक मैंने कुछ कहा नहीं तुम लोगों से, शाप तो दे नहीं सकता, मैं दूंगा भी नहीं, कभी भी भूल में भी नहीं रहना, हमेशा प्रेम से ही बोलूंगा, प्यार ही करूंगा। लेकिन जब धर्म का समय आता है, उस समय पर वास्तव में जो माहौल होता है, जो पवित्र वर्गणाएं आती हैं, वो इससे भी ज्यादा आनंददायी आपको महसूस होंगी जो आपको आज महसूस हो रही है। ये अपना तेना करना बस छोड़ दो, जिंदगी भर करते रहे हो, जिंदगी भर अपना मंदिर रहा है, जिंदगी भर अपनी समाज रही है। आज एक बात बोलना, बस एक काम, एक समाज, एक जगह, बस एक बात बोलना बस आपको। और वो कौन सी जगह? बस शांतिनाथ भगवान का पर्सन। मेरे से चिंता मत करना, मैं कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा मैं अभी, बिल्कुल चिंता मत करना। ना मैं अभी कमला नगर जा रहा, ना कहीं नहीं जा रहा, मैं अभी कहीं नहीं जाऊंगा, समझ आ रहा है? और गया भी तो लौट के यहीं आ जाऊंगा। आपके मन के अंदर ये भाव आज से पैदा हो जाना चाहिए कि धर्म का माहौल हमें एकता के साथ ही बनाने से आनंद देता है। अगर हम अपने आप को तितर बितर बिखर बिखर करके रखेंगे तो हमें कुछ भी आनंद नहीं आएगा। आगे वालों थोड़ा पीछे भी देख लिया करो, देखो गर्दन उठा के पीछे। ये धर्म का माहौल आपको जो आज दिखाई दे रहा है, ये अगले आने वाले दिनों में भी ऐसा ही बना रहे और इसी तरीके का एक धर्ममय वातावरण बना रहे, तो मैं कह सकूंगा दीपावली तक कि आगरा का यह चातुर्मास शानदार ऐतिहासिक चातुर्मास रहा। अभी नहीं कुछ कह रहा, अभी क्यों जयकारा लगा रहे हो? ये आपको बना करके रखना है अपना भाव कि हमें अभी तो चल करके धर्म करना है। और वो धर्म करने के लिए देखो, जब हम इस तरीके से योग्य हो जाते हैं तो सब चीजें अपने पास अपने आप आ जाती हैं। अनाहूत अहमिंद्र गण आवे सहज स्वभाव, धर्म कथा निज गुण कथन करें स्नेह बढ़ाव। कबहीं रत्न विमान में, कबहीं महल मझार, कबहीं वन क्रीड़ा करें मिल अहमिंद्र कुमार। और बास निज बास ते उत्तम दीखे नाही, ताही ते ते अमरगढ़ और कहीं नहीं जाए। भाषा समझ में आ रही कि नहीं?
ये वही ब्रज भाषा है जिस भाषा में आप लोग पले पुसे हो, हैं? और बास निज बास से, अपने स्थान से और दूसरा स्थान कोई अच्छा नहीं दिखता, इसलिए वो कहीं पर जाते नहीं है। प्रीत भरे गुण आगरे, सुभग सोम श्रीवंत, सात धात मल सो रहित, लेश्या शुक्ल धरंत। देवों की शरीर में सप्त धातुएं नहीं होती, रक्त नहीं होता, हड्डियां नहीं होती, मांस नहीं होता, फिर क्या होता है? बस जैसे आपने देवी देवियां देखे ना, गुड्डे गुड़ियों जैसे वैसे ही होते हैं, बढ़िया ट्रांसपेरेंट, सब सुंदर शरीर वाले। ना कोई शरीर पे बाल होते हैं, ना नाखून होते हैं, ना किसी तरीके का कोई भी मलमूत्र आदि शरीर में होता है। बिल्कुल शुद्ध स्वच्छ स्फटिक मणि के समान सुंदर निर्मल शरीर होता है। किनका? हाँ, भूल में नहीं रहना। शुक्ल वर्ण तन मन हरण, दोय हाथ परमाण, मानो प्रतिमा स्फटिक की महातेज दुतवान। काम दाह उर में नहीं, नहीं वनिता को राग, कल्पलोक के सुर सुखी असंख्यात वे भाग। वो जो ये अहमिंद्र देव बन जाते हैं, इनके अंदर की लेश्या, इनके परिणाम इतने शुद्ध होते हैं कि इनके अंदर कभी भी वनिता से, स्त्री से राग भावी उत्पन्न नहीं होता है। वहां पर स्त्रियां होती नहीं है। कहां पर? 16वें स्वर्ग से ऊपर। महाराज इतना पुण्य नहीं करना है, कुछ लोग कह रहे हैं। स्त्रियां अगर मिलेंगी तो केवल 16वें स्वर्ग तक मिलेंगी, और 16वें स्वर्ग के ऊपर देवियों का कोई आना जाना नहीं, आवागमन नहीं, वहां पर देवियों का कोई सुख नहीं, क्योंकि वो भी एक दुख है, खाज खुजाने जैसा दुख है वो। अभी समझ नहीं आएगा, जब दुख पालोगे उसके बाद समझ आएगा। वो भी एक दुख है, इसलिए वो अहमिंद्र के जीव, अहमिंद्र देव ऐसे दुख से भी दुखी नहीं होते। पराश्रित सुख कभी भी सुख नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना। दूसरे पर डिपेंड होने वाला सुख कभी सुख नहीं हो सकता है। सुख तो इंडिपेंडेंट ही होगा ना। नॉलेज भी वही नॉलेज है जो इंडिपेंडेंट हो, सुख भी वही सुख है जो इंडिपेंडेंट हो। और ऐसा इंडिपेंडेंट सुख उन देवों को वहां पर मिलता है, क्योंकि उनके हृदय में किसी भी प्रकार की न तो राग उत्पन्न होता है, न उनके पास में इस तरीके की कषाएं होती हैं जो उस राग को उत्पन्न करा पाए। 27,000 मित वर्ष बीत जब जाए, मानसिक आहार की रुचि उपजे मन माए। 27 सागर की आयु मिली तो 27,000 वर्ष के बाद में वो मानसिक आहार होता है, एक बार भूख लगती है। 13.5 पक्ष पर लेत सुगंध उसास, छठी अवनिलो जिन कही अवधि विक्रिया जास। सागर 27 मित परम आयु तीर्थान, सुभग सुभद्र विमान में यो सुख करे महान। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। ओम अरहम नमः, 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 ओम जय पारस जय पारस जय पारस देवा, जय पारस जय पारस जय पारस, जय पारस जय पारस जय पारस देवा। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ये पिक्चर की रील अब कुछ बदल रही है, फिर से वो विलेन सामने आ रहा है, और देखते हैं कि हमने अभी तक हीरो का सुख तो देखा है कि वो जाकर के स्वर्गों का सुख भोगते हैं। ये विलेन कहाँ जाता है, क्या करता है, कहाँ पर जाकर के अपने बंकरों में सुख भोगता है, वो बंकर कहाँ बने, इसके कहाँ इसका जन्म होता है, वो भी आपको यहाँ दिखाया जाने वाला है। अब सो भील महा दुखदाय, तरु ध्यान सो छोड़ी काय। मुनि हत्या पातक ते मर्यो, चरम शुभ्र सागर में पर्यो। ये तो गए
अहमिंद्रों के सुख भोगने के लिए, और उसने मुनि हत्या का पाप अपने सिर पर ले लिया और उस पाप के कारण से ये सप्तम नरक में जाकर के दुख भोगता है। सुन रहे हो? जितने ऊंचे बड़े नरक में वह स्वर्ग में वह जीव गया, उतने ही नीचे नरक में यह जीव जाएगा। और ये भी बात है, जो जितना पुण्यवान जीव होगा उसकी हत्या अगर होगी तो उतना ही ज्यादा पाप भी उस जीव को लगेगा जो जितने पुण्यवान जीव की हत्या करता है। समझ आ रहा है? ये पाप पुण्य का बहुत बड़ा गणित है। अब देखो कि जहां पर ये नरक में पहुंचा है वो नरक कहां है। मैं इसीलिए आधा घंटे भूमिका बनाया था आप लोगों की, इन नरकों को दिखाने के लिए, नरक पर विश्वास लाने के लिए। ढंग से देखना है आप सबको। कथा तहां के कष्ट की को कर सके बखान, भुगते सो जाने सही के जाने भगवान। ये नरकों की कथा जो भुगतते हैं उन्हीं को पता होती है, या भगवान जानते हैं, और दूसरा कोई नहीं जानता है। जन्म थान सब नरक में अंध अधो मुख जान, घंटाकार घिनावनी दुसहबास दुख भान। तिन में उपजे नार की तल सिर ऊपर पाए, विषम वज्र कंटकमयी परे भूमि पर जाए। जिस स्थान पर इनका जन्म होता है वहां पर जाकर के ये औंधे मुख लटकते हैं, उल्टे। सुन रहे हो? कभी उल्टे लटके हो? पैर ऊपर किसी ने बांध दिए हो, नीचे मुंह लटका हुआ हो, देखा है कभी? कभी नहीं देखा? कभी किया नहीं? शीर्षासन लगाने की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो तुम्हारी अपनी इच्छा से थोड़ी देर के लिए हो सकता है। ऐसे भी दुख देखने को मिल सकते हैं। आपने देखे होंगे, सुने होंगे, काला पानी की सजा। सुन रहे हो? किसकी? काला पानी जानते हो कहां होता है? जब ये अंग्रेज लोग इस दुनिया अपने इस देश में रहा करते थे, तब इन्होंने एक स्थान बनाया था अंडमान निकोबार में। और जो लोग यहां पर स्वतंत्रता की आवाज उठाते थे, उन लोगों को ले जाकर के 200, 300 लोगों को ले जाकर के उन जेलों में बंद कर देते। उसे काला पानी की सजा कहते थे, जहां के नाम से आदमी डरता था। और उन स्थानों के दृश्य आपको आज भी कहीं फोटो उनके मिल सकते हैं। आपके मोबाइलों में सब कुछ रहता है, देख लेना। उल्टे लटका करके उनको मारा जाता था, उल्टे लटका करके। समझ आ रहा है? उनके ऊपर गरम गरम पानी फेंका जाता था, उल्टे लटका करके उनके ऊपर बड़े बड़े लठ मारे जाते थे, तड़प तड़प के उनको मारा जाता था। इसलिए उनको काले पानी की सजा कहा जाता है। समझ आ रहा है? ये नरक के छोटे छोटे से दृश्य हैं जो हमें यहां देखने को मिलते हैं। कभी स्लॉटर हाउस में चले जाना, कोई भी फिल्में स्लॉटर हाउस की देख लेना, आपकी वीडियो पर भी होंगी। कैसे बड़े बड़े भैंसों को, बकरों को कैसे उल्टा लटका करके उनकी खाल नोचते हैं, कैसे उनका कत्ल करते हैं। एक साथ हजारों मशीनों के माध्यम से उनकी गर्दनें काट दी जाती हैं। ये सब जो हम यहाँ देख रहे हैं, ये सब नरकों की छोटी छोटी सी एक हमारे सामने स्थितियां हैं। और इन्हीं चीजों को अगर हम ढंग से भोगते हैं लंबे समय तक, लंबे काल तक, तो वो नरकों में होता है। यहां तो जीव तड़प तड़प के मर भी जाएगा 10 मिनट में, 20 मिनट में, लेकिन वहां तो मर नहीं सकते। एक बहुत बड़ी चीज ये है। सागरों पर्यंत की आयु, असंख्यात वर्ष की आयु आपके लिए वहां पर तिल तिल हो जाएंगे, आपके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन तुरंत वो जुड़ जाएंगे पारे की तरह। पारा होता है ना, अलग अलग, उसको बिखरा दो फिर एक मिला दो, तुरंत जुड़ जाता है। ऐसे वहां पर वह शरीर तुरंत जुड़ जाता है। आयु बीच में नष्ट नहीं होती है, अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसलिए वहां पर असंख्यात वर्षों तक ऐसे दुख भोगने पड़ते हैं कि वहां की भूमि इतनी सड़ी हुई, इतनी गंदी भूमि होती है, इतना वहां पर पशु पक्षियों का जैसा कहीं एक साथ सड़ाया गया हो, ऐसी स्मेल अगर आपको एक थोड़ी सी भी सूंघने को मिल जाए तो आप वहां पर बेहोश होकर के गिर पड़ो। ऐसी स्मेल वहां पर आती है, वहां की भूमि में आती है। वही भूमि का वर्णन, वहां की स्थिति का वर्णन यहां आपको थोड़ा सा दिखाया जा रहा है। सही स्थिति का वर्णन तो वहां पहुंचने के बाद ही अनुभूति में आएगा, लेकिन थोड़ा सा यहां पर बताने का भाव कराया जा रहा है। विश्वास के साथ सुनना है आप सभी को। जो विशैल बिच्छू सहस लगे देह दुख होय, नरक धरा के परसते सहस वेदना सोय। हजारों बिच्छू एक साथ अगर शरीर में काटें तो जैसी वेदना होती है, वैसी वेदना वहां के भूमि के स्पर्श करने मात्र से उतरी। इतनी विशैली भूमि होती वहां। तहां परत परवान अति हा हा करते एम, ऊंचे
उछले नार की तपे तवा तिल जेम। जब वहां पर जन्म लेते हैं तो पहले नीचे ऊंधे मुंह करके गिरते हैं और फिर वहां पर पहले उछलते हैं। समझ आ रहा है? कई बार पहले उछलेंगे तब जाकर के वहां पर फिर एक सीधे होकर के फिर आपस में फिर एक दूसरे से मुलाकात होती है। तो वहां पर इस तरीके से एक दूसरे का परिचय होता है। देखिए कैसे होता है और किस कारण से वहां पहुंचते हैं, उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। फिर आन भू पर परे और कहाँ उड़ जाएं, छिन्न भिन्न तन अति दुखित लोट लोट बिललाहें। सब दिश देख अपूर्व थल चकित चित्त भयवान, मन सोचे मैं कौन हूँ पर्यो कहाँ मैं जन। कौन भयानक भूमि यह सब दुख थानक निंद, रुद्र रूप ये कौन है निठुर नार की वृंद। काले वर्ण कराल मुख गुंजालोचन धार, हुंडक डील डरावने करें मार ही मार। वहां पहले से 1 2 4 10 नहीं, असंख्यात अनगिनत वहां पर नार की पहले से होते हैं। सुन रहे हो? आपके मित्र वहां पहले से मिलेंगे, जो यहाँ पर पहले से पाप करके गए हैं वो सब वहीं पर आपको मिलेंगे। और जैसे ही आप वहां पहुंचोगे तो आपकी इसी तरीके से खिदमत प्रारंभ करेंगे, सेवा प्रारंभ करेंगे। जैसे ही आपको देखेंगे बड़े डरावने डील डॉल काले विकराल अंधकार ही अंधकार, लेकिन बस उन्हें एक दूसरे को देखने को मिल जाएगा, बस इतना उनकी आंखों में प्रकाश रहता है। जैसे उल्लू होते हैं, बिल्लियां होती हैं, बस उनको आंखों से दिखाई देता, बाकी अंधकार ही अंधकार। और वहां पहुंचने के बाद में वो रुद्र रूप में रहने वाले निष्ठुर नार की किसी पर भी दया नहीं करते। कोई वहां पर तुम्हें अपना बंधु नहीं मिलेगा। हाय हाय करके चारों तरफ दौड़ोगे, सिर्फ नार की ही नार की। जैसे किसी जेल में डाल दिए गए हो और चारों तरफ से बस मारा ही जा रहा है, मारा ही जा रहा है, और वहां पर इसके अलावा कुछ नहीं होता है। सुजन नहीं कोई दोठ परे, शरण न सेवक कोय, यहाँ सो कुछ सूझे नहीं, जासो छिन सुख होत विभंगा अवधि तब, निज पर को दुखकार, नरक कूप में आपको पर्योजान निर्धार। मैं मानुष पर जाए धरी, धन जौवन मदलीन, अधम काज ऐसे किए, नरकवास जिन दीन। वहां जाकर के वह अवधि ज्ञान से सोचता है कि अब मुझे यहाँ पर आकर के ये जो दुख मिल रहे हैं, इन दुखों का कारण क्या है कि जो मैंने मनुष्य पर्याय में अपने धन में अपने यौवन में जो लीन होकर के मैंने पाप कार्य किए थे, उसी के कारण से मुझे ये नरक में आने को मिला है। सरसों सम सुख हेत सम भयो लंपटी जान, ताही को अब फल लग्यो यह दुख मेरु समान। जिस सुख के लिए हम तड़पते थे, परेशान होते थे, वो सुख तो सरसों के बराबर था। और सरसों के बराबर सुख पाने के लिए हमने बड़े बड़े पाप किए। आज उस पाप का फल अगर हमें मिल रहा है तो ये सुमेरु पर्वत के समान ये बड़ा दुख हमारे सामने आकर के मिल रहा है। छोटे छोटे से सुखों की प्राप्ति करने के लिए बड़े बड़े पाप किए जाते हैं, और उन बड़े बड़े पाप का फल जाकर के कहाँ मिलेगा? बताओ कहाँ मिलेगा? यही तो शुरू से पूछ रहा था मैं, पाप का फल कहाँ मिलेगा? आज जो लोग पाप कर रहे हैं वो पाप के फल से कहाँ जाएंगे? चाहे भले ही आज वो ऐसो आराम में हो, कितनी ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लें, कितने ही बड़े बड़े 5 स्टार बना लें, होटल बना लें, और उनमें कितना ही चैन और सुकून से रह लें, लेकिन उनका अंत होने के बाद में ये तो 10-20 साल का उनका सुख है, लेकिन असंख्यात वर्षों का दुख किस रूप में है? ये सामने दिखाई दे रहा है, ये इस रूप में है। इसलिए सरसों के समान सुख की प्राप्ति के लिए मैंने जो दुख आज भोग रहा हूं, मैं जो दुख वो मेरू के समान लग रहा है। और कैसे कैसे पाप कब कब किए जाते हैं। कंद मूल मस मांस मधु और अभक्ष अनेक, अच्छन बस भक्षण किए अटक न मानी एक। सुन रहे हो क्या किए? सब कंदमूल खाए, मांस खाया, मदिरा पी, शराब पी, और सब तरीके के शहद आदि भी खाए, अनेक तरीके के अभक्ष्य पदार्थ होते हैं वो भी खाए, और अपनी इंद्रियों के बस होकर के हमने सब भक्षण किया। किसी की एक भी हमने मानी कहाँ? सुन भी लिया तो एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल दिया, क्योंकि 2 कान हमें भगवान ने इसीलिए दिए हैं, एक से सुनना और दूसरे से निकाल देना। क्यों ऐसा ही होता है? बताओ तो कि भीतर तक जा रहा है।
2 कानों के बीच में एक नली और पड़ी है, समझ आ रहा है? तो उस भीतर तक ले जाने के लिए अगर भाव होगा तो इन नरकों से बचने का भाव आएगा। जल थल नवचारी विविध विलवासी बहु जीव, मैं पापी अपराध बिन मारे दीन अतीव। नगर दाह कीनो नुठुर गाम जलाए, जान अटवी में दीनो अग्नि हिंसा करी सुखमान। जलचर जीवों को मारा, कितने लोग कितनी मछलियां मारते हैं, समझ आ रहा है? इन सरकारों की बुद्धि को तो न जाने क्या हो गया है। मछलियों का पालन बोलते हैं। जिन तालाबों में मछलियां मारी जाती हैं उन तालाबों में से मछलियां निकाल निकाल करके लोगों को रोजगार देते हैं। उन बैंकों से लोन देते हैं जिन बैंकों में तुम्हारा पैसा जमा होता है, और उन मछली पालन में ऐसी पशु हिंसा के कार्य में वह पैसा तुम्हारा जाता है जिस पैसे को तुम यहां कमाते हो। सुन रहे हो? ये इतनी उल्टी बुद्धि के साथ में ये सरकारें, ये विज्ञान चल रहा है जिसका कुछ भी ठिकाना नहीं है, और इसी के माध्यम से दुनिया में पाप बढ़ता चला जा रहा है। कितने जलचर जीव मरते हैं, कितने नवचर जीव मारे जाते हैं, पशु पक्षी कितने, कोई हिसाब किताब नहीं है। और इन सब जीवों की हत्या करना भी पालन के रूप में कहा जाता है। इसे पशु पालन कह रहे हैं लोग। मछली पालन नाम दे रखा, मत्स्य केंद्र खोल रखे हैं, लोन दिया जाता है इसके लिए। समझ आ रहा है? कुछ लोग को जब बैंकों में जॉब कर लेते हैं, मुझे एक जैन व्यक्ति मिला, मैंने उससे पूछा तो वो कहने लगा कि महाराज मैंने बैंक की जॉब की और उस जॉब में मुझे ये लोन देना पड़ता था इन मछली पालन के केंद्रों के लिए, इसलिए मैंने वह जॉब छोड़ दी। और उस जॉब को छोड़ने के बाद में अब मुझे अच्छी जॉब मिल गई है, लेकिन मैंने उस जॉब से जो पैसा कमाया वो सारा का सारा मैंने दान कर दिया। ऐसे भी लोग होते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमारा अनुमोदना किधर हो रही है, ये अगर आपको ज्ञात नहीं होगा तो आपके जीवन में कभी पुण्य आ नहीं पाएगा। आप समझ नहीं पाओगे कि आपका पैसा किस तरीके से आपके ऊपर पाप लादता चला जा रहा है। ये सब यहां बताया जा रहा है। अपने इंद्रिय लोभ को बोल्यो मृषा मलिन, कल्पित ग्रंथ बनाए के बहकाए बहुदीन। ऐसे भी लोग होते हैं, अनेक अपने कल्पना से अनेक अनेक तरीके के ग्रंथों की रचना कर लेते हैं और अनेक तरीके से लोगों को फुसला बहला करके अपना मत चला लेते हैं, अपना एक सेक्ट बना लेते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। ये भी सब किया जाता है और उन सब के फल से इसी प्रकार की गतियां मिलती हैं। बड़ी परिग्रह पोट सिर घटी न घटकी चाह, ज्यों ईंधन के जोग सो अग्नि करी अति दाह। बिन छान्यो पानी पियो। सुनो जैनी लोगों, क्या कहा जा रहा है? बिन छान्यो पानी पियो, चाहे वो आरओ का पानी हो चाहे बिस्लरी का पानी हो। समझ आ रहा है? कोई भी पानी शुद्ध नहीं है। जो पानी आपको फिल्टराइज करके दिया जा रहा है वो पहले से ही उसमें अनेक जो जीव रहते हैं वो सब मार दिए गए, उससे कोई फिल्टर नहीं हो गया, वो कोई शुद्ध नहीं हो गया, वो सब अनछना पानी कहलाएगा। और वह सब पानी पीने का भी पाप लगता है इस तरह से। और जो रात्रि भोजन किया जाता है उसका भी बहुत बड़ा पाप होता है। वो रात्रि भोजन का पाप भी नरक और निगोद तक ले जाता है। बिन छान्यो पानी पियो, निष्भुंज्यो अविचार, और देव दरव खायो सही रुद्र ध्यान उरधार। क्या खाया? देव दरव। देव दरव का मतलब मंदिर की संपदाएं। समझ आ रहा है? पहले के लोग मंदिरों में एकड़ों भूमियां दान करके जाते थे मंदिरों की व्यवस्थाओं के लिए। नई नई कमेटियां बनती, नए नए अध्यक्ष बनते, नए नए पंच होते, नई नई पंचायतें आती हैं। एक आध कोई उसमें ऐसा भी पैदा हो जाता है, वो सब चीजें धीरे धीरे खाता चला जाता है। सारा बैंक बैलेंस अपने नाम में करता चला जाता है, उसी को खाता है, उसी से अपना जीवन चलाता है। ये देव दरव खाने वाले, निर्माल्य खाने वाले, समझ आ रहा है? मंदिर की संपदाओं को हड़पने वाले, मंदिर की जमीनों पर अपना कब्जा करके अपना जीवन चलाने वाले, ये सब रौद्र ध्यान करने वाले लोग कहलाते हैं। और रौद्र ध्यान के परिणाम से नरक की यात्रा बनती है, नरक के नारकी बनना पड़ता है। ये ध्यान रखना। ये देव दरव का बहुत बड़ा पाप है। और इस तरीके के पाप और भी जो हम करते रहते हैं वो यहां लिखे हुए हैं। कीनो सेव कुदेव की, कुगुरुन को गुरिमान,
तिन्हीं के उपदेश सो पशु हो में हित जानी। दियो न उत्तम दान में लियो न संयम भार, पियो मूढ़ मिथ्यात्मद कियो तप जग सार। जो धर्मी जन दया कर दीनी सीख निहोर, मैं तिन सौर शिकर यदम भासे वचन कठोर। ये भी और सिखाना अपने बच्चों को। क्या होता है आज के बच्चों का एटीट्यूड ऐसा बना हुआ होता है कि अगर उन्हें कोई अच्छी सीख दी जाए तो उससे गुस्सा मान जाते हैं वो, है ना। अगर आप उनसे कहो कि बेटा चलो पारसनाथ की कथा सुनेंगे, जाओ तुम ही सुन लो, तुम ही चले जाओ, तुम ही टाइम खराब करो, हमारे पास टाइम नहीं है। समझ आ रहा है। उनसे कहो बेटा चलो मंदिर चलो, आज मंदिर में दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। क्या रखा है मंदिर में? भगवान क्या देते हैं, क्या करते हैं? हमारे वो मम्मी मर गई, हमारे मम्मी के चाचा मर गए, ये मर गया, वो मर गया, क्या कर लिया भगवान ने? ऐसे बच्चों को उल्टे दिमाग चलते हैं। तो जो धर्म कर रहे होते हैं उनके ऊपर रिश्ते हैं। ऋषि जानते हो क्या ये लिखा है? रीस करना, खींचना, चिड़चिड़ाना, गुस्सा करना, ऐसा आजकल के बच्चों की एक बहुत अच्छी हैबिट बन चुकी है, टेंडेंसी बन चुकी है। सुन रहे हो? ऐसे बच्चों को बड़े पुचकार करके, लाड़ से, प्यार से, किसी ना किसी तरीके का लोभ दे करके उन्हें ऐसा थोड़ा सा इस धर्म के माहौल में लाने की कोशिश करना। अगर अच्छी संभावनाएं होंगी तो वो सुधर जाएंगे, उनके एटीट्यूड हमेशा के लिए चेंज हो जाएंगे, है ना। करी कमाई पर जन्म सो आई मुझ तीर, हाहा अब कैसे धरू नरक धरा में धीर। दुर्लभ नर भव पाए के केई पुरुष प्रधान, तप कर साधे स्वर्ग शिव में अभाग ये थान। पूरब संतन यों कही करनी चाले लार, सो अब आँखन देखिए तब न करी निर्धार। जो पहले संत पुरुष कहते थे, मुनिजन समझाते थे, वो यहाँ समझ में नहीं आता कई लोगों को, वहाँ नरक में अच्छी तरह समझ में आता है ना। तो भी कोई नुकसान नहीं है। तो समझ में कब आएगा, क्या आएगा? जो यहाँ पर आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? यार मैंने बहुत दिन से पूछा ही नहीं, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? हाँ पीछे तक, हाँ सब सुन रहे हो, भाग बहुत बढ़िया। तो सब सुन रहे हैं। अगर सुन करके आपने नहीं भी माना तो भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने नहीं माना तो नरक में भी चले जाओगे तो वहां पर तुमको याद आएगा कि मुनि महाराज हमको पारसनाथ कथा में सब सुना रहे थे, तब हमने मानी नहीं, अब यहाँ पर हमें सब देखने को मिल रहा है। तो वहां पे भी याद आ जाएगा। इसलिए बिल्कुल सुनते रहना, चिंता नहीं करना। जिस कुटुंब के हित में कीने बहुविध पाप, ते सब साथी बिछड़े रखियो नरक में आप। वे कुटुंब के साथी तो कहीं नहीं दिख रहे जिनके लिए हमने पाप किए, अकेला मैं ही यहाँ दिख रहा हूँ। मेरी लक्ष्मी खान को सीरी हुए अनेक, अब इस विपत विलाप में कोई न दिखे एक। सारस सरवर तज गए सूखो नीर निराट, फल बिन विरख विलोक के पंछी लागे बाट। पंचकरण पोषण अरथ अनरथ किए अपार, ते उपज्यो न्यारे भय मोह नरक में डार। तब तिल भर दुख सहन को हतो अधोरज भाव, अब ये कैसे दुषय दुख भर्यो दीर्घ भाव। क्या सुन रहे हो? जब अभी कहा जाता है रात्रि भोजन छोड़ दो, सप्त व्यसन त्याग कर दो, तो थोड़े से दुख के लिए अधीर हो जाते हैं, धैर्य छूट जाता है, थोड़ा सा दुख सहन नहीं होता है। अरे महाराज रात में भूख लगती है, तुम्ही को भूख लगती है और किसी को भूख नहीं लगती। समझ आ रहा है? जो साधु बनते हैं, मुनि महाराज बनते हैं, व्रती होते हैं, उपवास करते हैं, एक एक दो दो तीन तीन उपवास करते हैं, इनको भूख नहीं लगती है। तुम क्या नरक से निकल के आए हो क्या? अभी तक भूखे 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 चिल्ला रहे हो? ऐसे ही लग रहा है। जो नरक से निकल के आते हैं उनके संस्कार ऐसे रहते हैं, वो रात दिन खाना पीना अनछना जो भी मिले, चाहे वो वाटर हो चाहे वाइन हो, सब उनके लिए एक बराबर है। समझ आ रहा है? ऐसे जीव जो इस संस्कार के साथ अगर मनुष्य जन्म में जन्म भी ले लिए तो उनके वह हम समझते हैं कि कहीं पूर्व जन्म के संस्कार तो नहीं है, जो वहां पर भूख भूख चिल्लाते रहे, अब यहाँ पर दिन रात उन्हें भूख 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 दिखाई देती है। थोड़ा सा तो संयम रखने का भाव रखो। इस चातुर्मास के अंदर कम से कम रात्रि भोजन त्याग से तो इतना तो अपनाओ कि मैं रात्रि में भोजन ना करूं। वर्षा ऋतु में कितने असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं रात्रि में, जब हम भोजन बनाते हैं खाते हैं, सारा वातावरण जीवमय हो जाता है और वह सारा जीव मांस सब हमारे भीतर जाता है और हम कहते हैं कि हम शाकाहारी हैं, क्योंकि अन्न खा रहे हैं।
लेकिन अन्न भी कब खा रहे हैं? रात में खाया हुआ अन्न भी शाकाहार नहीं रह जाता है, ध्यान रखना। कोशिश करो, मन बनाओ, आज से ही अपना टाइम धीरे धीरे कम करने की कोशिश करो। 8 बजे तक खाते हो तो 7 बजे के नियम पर आओ, 7 बजे तक खाते हो तो 6 बजे के नियम पर आओ। रात होने से पहले भोजन करने की एक आदत डाल लो। 4 महीने में अगर वो आदत बनी रहेगी तो 4 महीने के बाद भी कुछ और आपके लिए अच्छी आदत बन जाएगी। ताली तो बजा देते हो, मानते हो कि नहीं मानते हो ये पता नहीं है। मान रहे हैं, लोगों के सिर हिल रहे हैं। पारसनाथ कथा से सिर भी घूम रहा है, हाथ भी उठ रहे हैं, तालियां भी बज रही हैं। ये जो आनंद आ रहा है ये वास्तव में भगवान पारसनाथ की भक्ति का आनंद है और इसी आनंद से आपके सब पाप धुल रहे हैं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। यहाँ कछु दुख हतन को उक्त उपावन मूर स्थिति विनिबन विपत्ति समुद्र यह कब तिरिहो तट दूर। ऐसी चिंता करत हूँ बड़े वेदनाएम घीव तेल के जोगते पावत प्रज्वल एम। ए विद पूरव पाप प्रथम नार की शुद्धि करें दुख उपजावन जाप होय विभंगा अवदिते। आगे देखते हैं थोड़ी सी नरक की और व्यवस्था। श्वाल श्यान मर जार की पड़ी कलेवर रास। आगे के पन्ने पर मांस बसा और रुधिर को कादा जहां कुवास। ठाम ठाम असुहावने सोयमल तरुवर भूर पैने दुख देने विकट कंटक कलित करूर। और जहां असी पत्र बन भीम तरोवर खेत जिनके दल तरवार से लगत घाव कर देत। वहां पर अगर कहीं वृक्ष भी दिखाई देते हैं तो वो सब नारकी जीव अपनी विक्रिया से बना लेते हैं। सोचता है नारकी भटकते भटकते चलो उस वृक्ष की छांव में जाकर के बैठूंगा, और जैसे ही वहां पहुंचता है तो वहां पर वो वृक्ष के ऊपर जो पत्ते होते हैं वो तलवार की धार की तरह ऊपर गिरते हैं और वो छलनी छलनी हो जाता है। फिर वहां से दौड़ता है तड़पता हुआ, सामने उसको एक नदी दिखाई देती है और उस नदी में सोचता है चलो यहाँ पानी मिल जाएगा, लेकिन उस नदी का नाम क्या है जानते हो? वैतरणी सरिता समल्लोहित लहर मयान बहे खार शोड़ित भरी मांस कीच घिन थान। उस नदी में खून पीव मांस की कीचड़ भरी रहती है और वहां जाकर के उस पानी में गिरता है तो और ऐसा छार छार उसका बदन हो जाता है, जल जाता है। वहां उसकी प्यास बुझती नहीं है और वहां से फिर निकल करके भागता है। पक्षी वायस गीदगण लोह तुंड सोजे मरम बिदारे दुख करें चूटे चौदिस दे। वहां सब नारकी एक दूसरे नारकी को विक्रिया करने की एक शक्ति होती है उनके पास में। तो क्या कर लेते हैं, कहीं गीद का रूप बना लिया, सियार का रूप बना लिया, पक्षी का रूप बना लिया, बड़े बड़े शेर का रूप बना लिया और उससे दूसरे नारकी का शरीर फाड़ फाड़ करके खाते हैं। ऐसे वहां पर पूरा असंख्यात वर्षों तक यही कार्यक्रम चलता रहता है। कार्यक्रम समझ रहे हो ना? कार्यक्रम का मतलब क्रम क्रम से जो कार्य होता रहे उसी का नाम है कार्यक्रम। समझ आ रहा है? एक ये कार्यक्रम है और एक वहां का कार्यक्रम है, दोनों कार्यक्रम की तुलना करते रहना। पंचेंद्री मन को महाजे दुखदायक जोग ते सब नरक निकेत में एक पिंड अमनो। कथा अपार कलेश की कहें कहाँ लो कोय कोड जीव सो वर्णिये तो न पूर्ण होय। सागर बंद प्रमाण तित छिन छिन तीघन त्रास ये दुख देखे नार की परवस परे निराश। जैसी परवस वेदना सहे जीव बहु भाय खवस स्ववस सहे जो अंश भो तो भव जल तिर जाय। ऐसे नर कहीं नार की भयो भील दुट भाव सागर 27 की धारी मध्यमाव। वो 27 सागर की आयु पूर्ण कर रहे हैं कहां पर? मरुभूति का जीव स्वर्ग में, और ये कहां पूरी कर रहा है? नरक में। इस तरह से एक बात बस समझ में आने जाने की योग्य है कि जैसी परवश वेदना सह जीव बहुभाय, वहां सब वेदना सहन करनी पड़ती है परवश होकर के। परवश माने उस नरक का वातावरण ही ऐसा है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसा है कि वहां पर उस वेदना का हम प्रतिकार करना भी चाहें तो कर नहीं सकते। यहाँ तो हमें प्यास लगती है, हम अपने पास में ही बोतल अपने पास में ही रखते हैं, जब मन आया तब पानी पी लिया, मुंह में डाल लिया। समझ आ रहा है?
और वहां पर परवश होकर के वो वेदना भोगनी पड़ती है। तो कहते हैं कि अगर स्ववश होकर के थोड़ी सी भी वेदना, थोड़ा सा भी दुख, भूख प्यास का सहन करके अगर व्यक्ति थोड़ी सी अपनी तृष्णा को कम करे, थोड़ा सा व्रत संयम में अपना मन लगाए, तो कभी भी इसको ऐसी परवश होकर के वेदना भोगनी ही ना पड़े और यह संसार समुद्र तिर जाए माने संसार के दुखों से पार हो जाए। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो उसको बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले उसको बोल। भोजन से पहले तू ध्याले, भोजन से पहले तू ध्याले। इसका भोजन से पहले तू ध्याले, चलते फिरते भी तू गाले। भोजन से पहले तू ध्याले, चलते फिरते भी तू गाले। सोने से पहले जग करके, सोने से पहले जग करके इसका मन को नाद सुना ले, इसका मन को नाद सुना ले, इसका मन को नाद सुना ले। शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध मंत्र से तू अपना मुख खोल। शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध मंत्र से तू अपना मुख खोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम गुरु पार्श्वनाथ भगवान की जय।